Welcome back students, Standard 12, Subject Account and Chapter number 2, Final Accounts और Financial Statements of Partnership Firm। अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर फाइनल अकाउंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस चैप्टर में से बड़े सम जो पूछे जाते हैं सेक्शन F में, वो इस चैप्टर में से आपको पूछा जाएगा। अब इसका जो बेसिक है, फाइनल अकाउंट का जो बेसिक क्या क्या होता है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। मैं बेसिक नॉलेज आपको दे देती हूँ। तो जैसे कि हम सबको जानते हैं कि कोई भी कंपनीज होती है उसको ईयर एंडिंग में प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है, किसके ऊपर से पता चलेगा? वो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, अपनी इनकम कितनी है, अपने एक्सपेंस कितने हैं, उस हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के बाद उनको पता चलेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट इज टू असरटेन ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस फाइंड करने के लिए वो बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फिर सेकंड है टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ग्रोस ऊपर से नेट और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी फाइंड करने के लिए वो बनाते हैं। फिर असरटेन डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट जो है वो डिवाइड करना है। उसके बाद टू नो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल स्टेटस फर्म का कैसा है, पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग है या तो फिर वीक है, कंपनी जो है, पार्टनर्स जो है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। फिर फॉर टैक्सेशन पर्पस, अब एवरी कंपनी जो होती है उसको टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो किस हिसाब से टैक्स पे करेंगे? उसकी जो एनुअल इनकम होगी या तो फिर लॉस होगा उस हिसाब से। तो ये मेन 5 ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? 11th में आप 3 ही अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इधर जो है वो डिटेल में है। इधर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो हम उसको बोलेंगे P&L अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट। तो ये जो 6 अकाउंट्स जो है वो बनाए जाएंगे फाइनल अकाउंट्स में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर परचेज, उसमें से माइनस किया जाता है परचेज रिटर्न, उसमें से माइनस किया जाता है ऑन आउटवर्ड्स ऑफ गुड्स। कोई भी वे से अगर कंपनी में से गुड्स गए हैं तो वो सारे गुड्स इधर से माइनस किए जाते हैं। फिर है परचेज एक्सपेंस, फिर उसके बाद आता है वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज, पोर्ट चार्जेस, डेमरेज, वारफेज, प्रोडक्शन एक्सपेंस, प्रोडक्शन वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंस जैसे कि रेंट, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कोल और गैस। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयल और ग्रीस, फिर फैक्ट्रीज डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, और लास्ट में जो क्लोजिंग होगा वो आएगा प्रॉफिट और लॉस, जिसको हम बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। क्रेडिट साइड में आएगा सेल्स में से माइनस किया जाएगा सेल्स रिटर्न, फिर सेल ऑफ स्क्रैप, फिर क्लोजिंग स्टॉक, एंड अगर लॉस आएगा तो वो क्लोजिंग बैलेंस आएगी क्रेडिट साइड, राइट। तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन। उसके बाद P&L अकाउंट, कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे P&L में? डेबिट साइड सबसे पहले अगर प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, ग्रोस लॉस, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखा जाएगा P&L अकाउंट। उसके बाद आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो भी होते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस जो भी होते हैं, फिर अदर एक्सपेंस, उसमें हम जो फॉर्मेट बनाते थे बेंटेप वाला वो भी यहीं पे लिखा जाएगा। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो हमने लॉस ट्रांसफर करने वाले हैं, प्रॉफिट होगा तो उसकी बैलेंस आएगी P&L डेबिट साइड, अगर लॉस होगा तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस आएगी P&L क्रेडिट साइड। अब P&L क्रेडिट साइड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? अगर ग्रोस प्रॉफिट हुआ होगा तो वो बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे P&L क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट, फिर इनकम्स, जो भी इनकम्स कंपनी को हुई है वो सारी इनकम P&L में लिखी जाएगी, कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन, हमने सीखा है कि P&L अप्रोप्रिएशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। जो नेट प्रॉफिट हुआ है या तो फिर नेट लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट।
अप्रोप्रिएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट सबसे पहले क्रेडिट साइड, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग कंपनी के लिए इनकम तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड लास्ट में डिविजिबल लॉस। डेबिट साइड आएगा नेट लॉस जो पीएनएल में लॉस हुआ होगा वो, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कंपनी के लिए एक्सपेंस, दैट्स व्हाई कहाँ पे लिखा जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, फिर सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन जो भी कंपनी पे करेगी पार्टनर्स को वो, फिर जनरल रिजर्व एंड लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। फिर है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा कैपिटल और ड्रॉइंग। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर कोई भी जो कंपनी है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रही है तो उसमें दो अकाउंट्स बनेंगे कैपिटल एंड करंट। हमने लास्ट जो चैप्टर सीखा उसमें डिटेल में पढ़ा था, तो ये उसके बाद आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर लास्ट में आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड डेबिट साइड इज असेट। उसमें कैपिटल में क्या आएगा फिक्स्ड कैपिटल आएगी, उसके बाद करंट अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस आएगी अगर क्रेडिट बैलेंस हुई हो तो, फिर रिजर्व आएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। असेट साइड पे आएगा नॉन करंट असेट, फिक्स्ड असेट, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट्स, अदर नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स एंड लास्ट में करंट अकाउंट अगर कोई भी पार्टनर्स के होंगे इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो फाइनल अकाउंट की पूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया जाएगा जो भी बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस दी जाएगी उसके हिसाब से हम पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें से हम फाइंड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, वो ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट एंड जीएल ग्रॉस लॉस। जैसे भी प्रॉफिट हुआ होगा तो लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, लॉस हुआ होगा तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। अब ये क्लोज करके जो हमें बैलेंस मिलेगी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें मिलेगा वो ट्रांसफर करेंगे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसकी जो डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा ये अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट या तो फिर डिविजिबल लॉस, उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या तो फिर हम ये फिक्स है कैपिटल अकाउंट तो फिर हम ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में। तो ये आपको सम के ऊपर से पता चलेगा कि कहाँ पे ट्रांसफर करना है। फिर ये दोनों अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करके उसकी क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लेके जाएंगे बैलेंस शीट, और यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। अब ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया, आपको घर पे रिवाइज करना है एक बार फिर से अपने माइंड में रिवर्स जो हमने 11th में सीखा था वो भी, और आपकी बुक्स में जो भी स्पेसिमेन है वो एक बार रिफर कर लेने हैं एक बार। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सम स्टार्ट करेंगे, तो अगर ये आपका बेसिक नॉलेज जो क्लियर होगा तो सम इजीली आप समझ पाएंगे। तो आज के लिए हमने ये जो प्रोसेस किया इसको याद करना, फॉर्मेट को मन में रिवाइज करना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।